वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 69 डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है रीइंबर्समेंट ऑफ पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन और कंप्लीट टाइटल है रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड। तो रूल बड़ा सिंपल सा एक सेंटेंस का रूल है कि अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे एंड हु देयरफॉर पेज इट इज इंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड बाय द अदर। तो पहली बात जो शर्त है कि वो पर्सन खुद उस पेमेंट ऑफ मनी में इंटरेस्टेड हो, जो कि दूसरा पर्सन बाउंड बाय लॉ था टू पे। तो अगर वो पे कर देता है तो फिर वो उसकी रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकता है। अब ये कोई पर्सन किसी दूसरे की पेमेंट में इंटरेस्टेड क्यों हो सकता है, इस बात को हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। So Babur holds land in Sindh on a lease granted by Azam, a zimidar. The revenue payable is basically by Azam to the government. अब देखें कि जो लीज होल्ड लैंड है वो बाबर के पास है, वो लेसी है, वो उसको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन लैंड का जो ऑनर है वो आजम है। रेवेन्यू आजम ने पे करना है, जो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह होता है वो किसने पे करना है? आजम ने। तो उसने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पे करना होगा। द रेवेन्यू पेबल बाय आजम टू गवर्नमेंट बीइंग इन एरियर्स, यानी बकाया जाते हैं, आउटस्टैंडिंग है। हिज लैंड इज एडवर्टाइज फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उसको सेल करना चाहती है अब लैंड को, क्योंकि वो प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं कर रहा, तो गवर्नमेंट के पास ये राइट होता है कि वो उसकी रिकवरी कर सकती है बाय ऑक्शन, बाय सेल ऑफ द रेलिवेंट लैंड। अंडर द रेवेन्यू लॉ सिचुएशन जो होगी वो क्या होगी? अब गवर्नमेंट ने तो एडवर्टाइज कर दिया कि भाई वो उसकी प्रॉपर्टी को सेल करेंगे। रेवेन्यू लॉ में कंसिक्वेंसेज ये हैं सेल के कि बाबर की जो लीज है वो कैंसिल हो जाएगी। एनलमेंट मतलब कैंसिलेशन। तो बाबर का इंटरेस्ट आ गया इस सारे प्रोसेस के अंदर, हालांकि जो पेमेंट है वो आजम वो करता है और गवर्नमेंट को वो करता है, लेकिन बाबर भी इसके अंदर क्या हो गया? इंटरेस्टेड हो गया। अब बाबर इस वजह से कि सेल को प्रिवेंट करे, ताकि उसकी अपनी लीज भी कैंसिल ना हो, वो ऐसा करता है कि वो गवर्नमेंट को पेमेंट कर देता है। ही पेज द सम ड्यू फ्रॉम आजम। अब बाबर पे कर रहा है, हालांकि ये सम किसने पे करना था? आजम ने पे करना था। तो अब जो हमारा कंक्लूजन होगा इस सिचुएशन में वो ये होगा कि आजम इज बाउंड टू मेक गुड टू बाबर द अमाउंट ऑफ पेड। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि आजम की तरफ से पेमेंट अब बाबर को मिलनी चाहिए, यानी बाबर का राइट है कि वो रीइंबर्समेंट कर सकता है। अब इस पूरे सिनेरियो में पहली चीज देखें, जो हम अगर रूल पर जाएं तो पर्सन का पेमेंट में इंटरेस्टेड होना बहुत जरूरी है, और बाबर जो है वो उस पेमेंट में इंटरेस्टेड था। क्यों इंटरेस्टेड था? क्योंकि अगर वो पेमेंट ना करता तो उसकी अपनी लीज कैंसिल हो जाती, जिससे उसे नुकसान हो सकता था। तो उसका इंटरेस्ट ये था कि उसकी अपनी लीज उसमें इन्वॉल्व थी। फिर दूसरा पर्सन आजम, वो बाउंड बाय लॉ था टू पे। तो जब जो रेवेन्यू चार्जेस होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को पे करना होता है, वो तो लीगल अमाउंट है जो पे होनी है। तो इस वजह से राइट टू बी इम्बर्स्ड है। बाबर कैन क्लेम द रीइंबर्समेंट ऑफ दिस अमाउंट फ्रॉम आजम, जो उसने आजम के बिहाफ पर पे की है। हालांकि अब इस सिनेरियो में क्या हो सकता है कि आजम उसे कह सकता है, भी मैंने तो नहीं कहा था कि तुम ये अमाउंट पे करो, तो तुमने पे की तो तुम मुझसे क्यों क्लेम कर रहे हो? मेरे कहने पर तो नहीं की पे। बट लॉ कहता है कि वो रीइंबर्समेंट करनी होगी, और बाबर आजम पर केस करके भी ये पैसे रिकवर कर सकता है, या लेट से कि उसके लीज के चार्जेस में से नेट ऑफ कर सकता है और फिर उसको कोर्ट के अंदर डिफेंड कर सकता है। इसमें अब कुछ और एग्जाम्पल सिंपल से वो भी डिस्कस कर लेते हैं। Azam pays arrears of rent of Babar voluntarily to avoid dispute between Babar and his landlord। तो बाबर और उसके लैंडलॉर्ड के दरमियान डिस्प्यूट था, उसको डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए वो वॉलंटरली रेंट पे कर देता है बाबर के बिहाफ पे। अब कंक्लूजन हमारा ये कि आजम ये अमाउंट रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि आजम का इस पेमेंट के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये हम कह सकते हैं कि जी बाबर की लीगल ऑब्लिगेशन थी पे करने की, लेकिन यहां पर आजम ने जो पेमेंट की है, आजम का जब इस ट्रांजैक्शन के अंदर, इस पेमेंट के अंदर कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है, तो वो फिर रिकवर नहीं कर सकता। एक और सिचुएशन देखते हैं। बिलाल इंपोर्टेड गुड्स एंड स्टोर्ड इन अनम वेयर हाउस विदाउट पेइंग द कस्टम ड्यूटी।
द कस्टम अथॉरिटीज रिकवर्ड कस्टम ड्यूटी फ्रॉम अनम। तो बिलाल की गुड्स थी और वो कस्टम ड्यूटी पे किए बगैर वेयर हाउस में पड़ी हुई थी और वेयर हाउस जो है वो अनम का था। कस्टम अथॉरिटीज ने कस्टम ड्यूटी रिकवर कर ली फ्रॉम अनम। तो अनम इस सिचुएशन में अमाउंट बिलाल से रिकवर कर सकती है और उसकी रीजन ये है कि अनम वाज इंटरेस्टेड इन पेमेंट। वाई वाई शी वॉज इंटरेस्टेड इन पेमेंट, क्योंकि अगर ये अमाउंट वो कस्टम ड्यूटी की पे ना करती तो सामान क्योंकि उनके वेयर हाउस में पड़ा हुआ था तो अथॉरिटीज जो हैं वो उनके वेयर हाउस को सील कर सकती थी, उसको जो है उसमें कोई प्रॉब्लम कर सकती थी। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए शी वॉज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट, शी पेड द कस्टम ड्यूटी, जो कि लॉफुली किसने पे करनी थी, बिलाल ने पे करनी थी। सो नाउ शी कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम बिलाल। तो ये सिंपल सा सेक्शन है कासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारा ये पॉइंट आता है। और वन टाइप ऑफ कासी कॉन्ट्रैक्ट है जिसे हम मुख्तलिफ नाम लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, और ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। यानी इसके तीन नाम होते हैं, कासी कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्लिगेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।